की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू कायनात की दुनिया व्लॉग। ज़्यादा पानी गर्म हो गया है और फिर गर्म करने के लिए रहने देना, नहाएंगे हम। सो गाइस अभी साफ़ सफाई हो रही है और सुबह के 11 शायद बज रहे हैं, शायद 11 ही बज रहे हैं, हम घर ही नहीं देखे हैं। और यहाँ साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ क्योंकि कल है कुंडे का न्याज, तो साफ़ सफाई तो ज़रूरी है। ऐसे तो होता ही रहता है लेकिन अभी विंटर की वजह से ना बहुत कम साफ़ सफाई होता है। ये कितना जाला वगैरह आ गया है, बस अभी ये सब साफ़ करूँगी और पूरा आगे का हॉल धोना है, पोछा वगैरह लगाना है। उसके बाद मैं नहाऊँगी, टाइम निकल के कुरान की तिलावत भी कर लूँगी क्योंकि सवेरे में इतना सुबह सुबह नहाना ना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सवेरे ही नियाज होता है फजर के टाइम में। तो मैं सोची कि आज नहा ले रही हूँ और तो बस अभी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह से सब डन हो गया है। दोपहर का खाना मैं चढ़ा दी हूँ, लेट से सब खाते हैं तो दाल का खिचड़ी बनाऊँगी गर्मा गर्म, और मटन है भुना हुआ, वो हो जाएगा। फ़िलहाल पहले सफाई करते हैं और बिस्तर वगैरह भी सेट करना है। अभी कुछ भी मैं नहीं उठाई हूँ ये सब क्योंकि अभी साफ़ सफाई तो होना ही है, इसलिए मैं नहीं उठाई हूँ। तो बस अभी रूम का करूँगी, आगे हॉल का करूँगी, ये सब पूरा साफ़ सफाई क्योंकि आगे में ही न्याज होता है, सब लोग आगे ही बैठ के खाते हैं तो आगे का मस्ट है सफाई। तो पहले ये कर लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस जाला वगैरह सब मैं साफ़ कर चुकी हूँ, बस अभी यहाँ पर मैं धो रही हूँ और वाइपर से ही इसको सुखा देंगी, जल्दी सूख जाएगा। उसके बाद रूम में पोछा लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी। और कपड़ा सब जो धोई थी वो तो मैं डाल दी थी सूखने के लिए। बड़ा मेहनत लगता है ना ये सब करने में, ठंडी में थोड़ा भी मन नहीं करता है क्योंकि ठंडी में मेरा पैर एकदम सूजा हुआ है, फिर भी पानी में पैर रखना ही पड़ जा रहा है, क्या कर सकते हैं। और मेरा पैर में मोच भी आ गया है, पता ये कम से कम 4-5 दिन हो गया है। इतना दिक्कत हो रहा है चलने में ना कि मैं क्या ही बोलूँ। आज मैं बुलवाऊंगी जो पैर बैठाते हैं ना, मतलब वो ठीक कर देते हैं, नस अगर चढ़ गया होगा ना तो वो ठीक कर देंगे। तो आज बुलवा के पैर को ठीक करवाना है। मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है आए दिन मुझे, कभी ये दुख कभी वो दुख, क्या ही कर सकते हैं भाई। और यहाँ पे गाड़ी मोटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा है ना कि इसलिए मैं जल्दी इधर आती नहीं हूँ। और विंटर में ना इधर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, अभी इतना ज़्यादा जाला वगैरह सबके अंदर था ना तो मैं पूरा साफ़ की हूँ। विंटर में इधर का दरवाज़ा बंद रहता है, बहुत कम हम लोग आते हैं, कपड़ा वगैरह डालना होता है बस डालती हूँ और फटाक से दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। इतना हवा तेज़ आता है ना इधर से, इसलिए दरवाज़ा बंद रहता है। तो जाहिर सी बात है तो गंदा लग ही जाता है। तो खैर आज सफाई तो हो गया है, अब मैं एक सफाई करती रहूँगी भाई, ठंडी रहे कुछ भी रहे, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो देर भी लगता है सफाई करने में। बस फटाफट काम हो रहा है। अभी अम्मी नहा रही है, बेटा मेरा नहा लिया है, सब आज ही नहा ले रहे हैं क्योंकि इतना सुबह सुबह फिर नहाना नहीं हो पाएगा सबसे। ऐसे तो गीजर के पानी से ही हम लोग नहाते हैं, फिर भी कुहासा लगा रहता है इतना सुबह, तो सब आज ही नहा लिए। बस अयान को कल नहाऊंगी, मैं जा रही हूँ आज नहा लेती हूँ, अयान कल नहाएगा। सो ये चले जी फटाफट मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर जैसा भी होगा आप लोग को दिखाती रहेंगे। बस वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। ये भी पूरा साफ़ मैं कर दी हूँ, ये सब पूरा जाला वगैरह सारा क्लीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब काम हो गया मेरा, साफ़ सफाई का काम डन। इधर का दरवाज़ा करती हूँ बंद, बाहर नल का काम हो रहा है इसलिए मशीन की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हो गया है और बिस्तर वगैरह सब मैं सेट कर दी हूँ। कैमरा थोड़ा धुंधला है तो माजरत चाहती हूँ, क्या ही कर सकते हैं। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैं अच्छा कैमरा ले सकूँ, यानी कि मोबाइल ले सकूँ। तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है ना। बेडशीट वगैरह सब मैं ये वाला बेडशीट लगा दी हूँ, झाड़ू वगैरह सब लगाई हूँ, जाला वगैरह साफ़ करके पंखा को साफ़ की हूँ, टेबल लगा कर ये सारा कुछ हो गया है। और विंटर है तो कपड़ा सब रहता ही है, सौजे का जैकेट वगैरह पूरा रिजर्व रहता है। यहाँ पर टॉवल वगैरह, और अभी मैं पोछा लगाऊंगी, बस पोछा लगाना है। अम्मी नहा लेती, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, कंप्लीट काम हो जाएगा। और अभी तक मैं ब्रश करके ना एक घूंट पानी तक नहीं पी हूँ, सीधा मैं काम पे लग गई हूँ कि फिर मुझे आलस आएगा और मैं जाके कंबल में घुस जाऊँगी। मुझे बस विंटर में यही ये काम हुआ, कंबल में चले जाओ भाई,
मुझसे ठंडी में बिना कंबल ओढ़े कोई काम नहीं हो रहा है भाई। बहुत ज़्यादा कपड़ा भी चार पाँच कपड़ा भी मैं पहनी रहती हूँ, स्वेटर शॉल स्कार्फ मोजा वगैरह सब, और काम होता है बस कंबल के अंदर मैं चली आती हूँ। सो ये है फाइनली। खैर आज तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी नहाऊंगी धुलाऊंगी कुरान की तिलावत करूँगी, फिर टाइम मिला तो थोड़ा सा लेट जाऊँगी। The next day. अभी खाना भी बन गया है, दाल का पुलाव देखो भाप निकल रहा है, एंड चिकन आलू डाल के मस्त। 3 days later. रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल आप लोग के? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का करम है आप सब की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। वेलकम बैक टू कायनात की दुनिया व्लॉग। और आज हम लोग मतलब सभी लोग रखते हैं रजब के महीने में नफिल रोज़ा, जो कि आज है 26-27 का रोज़ा रखा जाता है। तो आज हम लोग के घर में भी सभी माशाल्लाह से, बच्चे भी अम्मी भी सभी रोज़ा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अयान भी रोज़ा है। सुबह में मतलब रात में ही वो खाना खाने के बाद ब्रश कर लिया, तो मैं उसको बोली कि ब्रश करके सो जाओ और रोज़ा नहीं रखना। मतलब वो बोला कि अम्मी रोज़ा रखेंगे, मैं बोली नहीं चलो ब्रश कर रहे हो ठीक है, लेकिन रोज़ा नहीं रखना, अभी तुम छोटे हो। लेकिन नहीं, और सुबह भी उठा ना तो वो ब्रश कर लिया, लेकिन एक घूंट पानी का भी नहीं पिया बच्चा मेरा। तो सारा दिन वो उसी तरह है। और जुमा का नमाज़ पढ़ के आया, मैं बोली कि एक रोटी भी तुम खा लो, तो नहीं, नहीं खाया और चला गया मदरसा। अभी असर का अज़ान हो गया है तो अब आ जाएगा वो। लेकिन पूछूंगी उससे कि मदरसे में पानी तो नहीं पिया है, अगर नहीं पिया तो अच्छी बात है, चलो अल्लाह उसको तौफीक दे रोज़ा रखने की। तो यहाँ मैं चना बना ली हूँ, बाकी पकौड़ा वगैरह ना वो बाहर से आएगा। मैं बोली चलो घर में क्या बनाना है, बस घर के सामने ही जब मिलता है तो मंगवा लेती हूँ। कल देखा जाएगा बनेगा या फिर कल भी मंगवा लूँ, क्योंकि अभी किसी की तबीयत ठीक है नहीं, और मेरे भी पाँव में चोट लगा हुआ है तो दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है। तबीयत का क्या है, मतलब शरीर है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। सो मैं बाहर से ही मंगवा लूँगी। पकौड़ा प्याज का, आलू का चप होता है, कचरी, ये सब आ जाएगा। चना बन गया, बस चूड़ा मंगवाऊँगी, चूड़ा भूज दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग चना के साथ चूड़ा भी मिक्स करके खाते हैं। और यहाँ मैं सीना चावल को भिगो के रख दी हूँ, रात में हो सकता है बिरयानी बनेगा। ऐसे कोफ्ता बन गया है, बीफ का कोफ्ता मैं बनाई हूँ, दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, बीफ का कोफ्ता बना है कि रात में हो जाएगा। लेकिन आंसू की फरमाइश है, यानी कि मेरे मझले वाले बेटे की फरमाइश है कि नहीं बिरयानी बनना है, नहीं तो वो खाना नहीं खाएगा। तो भाई बच्चा रोज़ा रखे हुआ है, नहीं खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, चिकन मंगवाऊँगी अभी और बना दूँगी उसके लिए। इस बीच में कट करना पड़ा क्योंकि फ़ोन आ गया था। तो शौहर जी का फ़ोन था कि अयान को लेने वो गए हैं, मतलब वो कहीं निकले हुए थे, तो उधर से अयान को लेते हुए आएंगे। तो बस ये सब तो मेरा हो गया है। अभी जा रही हूँ, थोड़ा फ्रूट्स काट देती हूँ। ऐसे बनाना भी है, गवावा भी है, एप्पल भी है, तो बस एप्पल काटूंगी, नींबू काट दूंगी। केला वगैरह बच्चे लोग को नहीं दूंगी क्योंकि सबको सर्दी खांसी हुआ है। अम्मी को तो ऐसे ही साइनिक्स का शिकायत है, तो कोशिश करूँगी वो केला वगैरह ना खाएं, अमरूद भी नहीं खाएं, मैं खा लूँगी मैं तो खाऊँगी भाई, सर्दी हो बुखार हो कुछ भी मैं तो खा लूँगी। बाकी बच्चे सबको एप्पल ही सिर्फ दूँगी, नींबू दूँगी। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ, पैसा दे देती हूँ, पकौड़ा वगैरह मंगवा लेती हूँ, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी बिक जाता है। और शौहर जी के लिए पानी भी बॉयल करके मैं बॉटल में डाल दी हूँ, बॉयल पानी ही पीते अम्मी शौहर जी। तो ये सब काम निपटा ली हूँ। अभी चिकन भी मंगवाना है, चिकन मंगवाऊँगी, उसके बाद उसको मैरिनेट करके, आज मैरिनेट करके ही बनाऊँगी झटपट वाला बिरयानी। बस कुकर में डालो झटपट बन जाता है, वैसा वाला बिरयानी मैं बनाऊँगी। तो चलिए जी, वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और और अभी अम्मी नमाज़ पढ़ रही है। 2 hours later. सो हो गया था इफ़्तार का टाइम। यहाँ फटाफट मैं इफ़्तार का पूरा यहाँ पे लगा दी थी, और बच्चे सब भी आ ही गए थे। अब बस मैं लाला के सबको सामान दे रही थी, कोई चम्मच मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, सब बैठ जाते हैं, मुझे करना पड़ता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से अयान का ये फर्स्ट रोज़ा है, और मुझे ताज्जुब है कि मेरा बच्चा मेरा पूरा रोज़ा रख लिया, मतलब एक घूंट पानी तक का वो नहीं पिया। तो बड़ी खुशी हुई। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, तो बच्चों को आदत होनी चाहिए।
और अयान की रोज़ा रखने की खुशी में मैं उसको डोनेट मंगवाई। मैं बोली उसको क्या मैंने खाने का, वो बोला अम्मी डोनेट मंगवाइएगा। तो उसके लिए मैं खास ये ओम स्वीट से डोनेट मंगवाई थी। बट बच्चा मतलब दिन भर का उसका पेट खाली था ना, तो वो थोड़ा सा ही खाया और भाई लोग को दे दिया। और यहाँ बिरयानी भी तैयार हो गया था माशाल्लाह से, धुआंधार बिरयानी एकदम गर्मा गर्म। तो बस खाना भी तैयार हो गया था और इफ़्तार के बाद बस लगे हाथ में बर्तन भी वॉश करती गई, खाना की भी तैयारी कर रही थी, बर्तन को भी वॉश करके रख रही थी। बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है और किचन की भी साथ साथ सफाई हो ही रही थी। ये सब काम ना मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ। ये नहीं कि पहले एक काम निपटाओ फिर दूसरा काम करूँ, ऐसा नहीं। तो एक तरफ खाना हो रहा था, एक तरफ बर्तन को भी मैं वॉश कर रही थी और चाय वगैरह ये सब हम लोग का हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। सो ये देखिए बिरयानी एकदम झटपट सा बन जाता है, बस मैरिनेट करके आप रख दें। और जब मैरिनेट करें ना, या तो आप एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रख दें, और नहीं टाइम है तो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए भी उसको आप छोड़ दें दोपहर में मैरिनेट करके, अगर रात में बनाना है तो। मैरिनेट किया हुआ ना अच्छा होता है। यहाँ स्पॉन्ज भी आया था और ये गुलाब जामुन बच्चे सबके खाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे भी रोज़ा फिर रखना था, तो रात में ऐसे भी हम लोग खा कर ही सोते हैं। सो ये था, बस सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सब हो गया है। तो बस अब चलती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जैसा भी होगा आप लोग को अपडेट देती रहूँगी, शेयर करूँगी वीडियो। और ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग, जो कि काफ़ी लेट मतलब हो गया था मुझे बनाने में, इफ्तार की तैयारी करने में। तो यहाँ एक तरफ मैं फटाफट चना रख दी, फिर चाय भी मैं साथ में रख दी थी, और फ्रूट्स वगैरह सब कट हो गया था, बहुत कम टाइम बचा हुआ था। और दाल वगैरह मैं पीसी थी, आज घर पे ही सब कुछ बन रहा था। प्याज का पकौड़ा, दाल का पकौड़ा, आलू का चप जो कि अयान का फेवरेट है, तो वो यहाँ गाजर वगैरह सब्ज़ी वगैरह ये सब को भी मैं यहाँ पे रख दी थी। और यहाँ अम्मी बैठ गई थी फ्राई करने के लिए। मैं जब तक वो सब काम कर रही थी, सब सेट कर रही थी, फिलहाल अम्मी फ्राई करके दे रही थी और मैं दस्तरखान लगाई, सबको निकाल के देना, ये सब भी मेरा ही काम होता है। तो मिलजुल के ऐसे ही काम हम लोग कर लेते हैं। और आज भी अयान रोज़ा था, तो बस आप लोग बस यही कि माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और आज ने भी मतलब अयान नफिल का 2 रोज़ा कंप्लीट किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस ये था आज। 3 days later. गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो चले जी गाइस, जल्दी जल्दी मैं अभी अबाया लगाऊंगी और फटाफट कुछ नहीं होता है भाई, थोड़ा टाइम लग ही जाता है। यहाँ मैं हो गई हूँ बात करते करते मैं रेडी, और अभी जा रही हूँ मैं अम्मी को लेकर डेंटिस्ट के पास, क्योंकि आज उनका दांत निकलवाना है। फ़िलहाल 2 ही दांत निकलेगा। तो बस वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आप लोग को, लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जल्दी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का करम है आप सब की दुआओं के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। वेलकम बैक कायनात की दुनिया ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं अभी 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 3 बजे से कुछ टाइम पहले से, कि आज अम्मी का दांत निकलेगा। तो आज जा रही हूँ, क्योंकि बीच में नफिल रोज़ा रखना था। अम्मी कहीं नहीं, रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, रोज़ा रख लेंगे उसके बाद जाएंगे। तो आज मंडे है, डॉक्टर साहब से बात हो गया है, 4 बजे बुलाए, तो जाते जाते टाइम हो ही जाएगा। पैदल ही जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 वे है तो ऑटो करना बेकार है। सो अभी लेके जाएंगे। आज फ़िलहाल 2 दांत उनका निकलेगा, और वो इतना ज़्यादा डरी हुई है ना, डर से उनका हालत ख़राब है, रो भी रही थी डर से, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम है दांत निकालवाएंगी, तो डर रही है। तो देखिए बस अच्छे से अल्लाह अल्लाह करके निकल जाए, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो चलिए फिर जैसा होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे, अपडेट देती रहूँगी आप लोग को। जब बस पहुँचने ही वाले हैं, और पता है अभी छोला भटूरा फ्राई हो रहा था। मैं अम्मी को बोली अम्मी छोला भटूरा खा लो, उसके बाद दांत तो करवाना। बोली नहीं, वो डर से खाना भी नहीं खाई है, नाश्ता की है, बस 2 रोटी खा ली थी, हो गया। आज मैं बनाई थी आलू डाल के साग, पालक के साग, दाल चावल। मैं बोली साग और चावल खा लिए, तो नहीं मेरा डर से हालत ख़राब है, हम कुछ नहीं खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। अभी बोले खा लो, तो नहीं आइए, तो वो खा भी नहीं रही डर से। मैं बोली चलो पहले छोला भटूरा खिला देते हैं, उसके बाद दांत निकलेगा। तो कहीं नहीं खाना है, तो क्या डर है उनका। खैर बस
दुआ कीजिएगा अच्छे से निकल जाए, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और वो सामने डेंटिस्ट का क्लिनिक आ गया है, बस चलते हैं, एंटर करते हैं। देखो कितना ज़्यादा सिग्नल बंद होता है, बस गाड़ी इतनी तेज़ी से आना जाना होता है ना, और अपनी डर से रुक गई, नहीं पहले गाड़ी जाएगा तभी जाएंगे। तो खैर उनके साथ साथ मैं भी रुक गई हूँ, नहीं तो पार हो ही जाती हाथ दिखा कर, बट नहीं। कितनी गाड़ी है, अभी सिग्नल है तो उधर का गाड़ी रुका हुआ है, इधर का पास हो रहा है। आई आई सबसे पीछे है ना। गाइस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी अम्मी को इंजेक्शन लगा है दांत के अंदर, जो मस्कुरा में लगाया जाता है ताकि दांत मतलब पूरा फिर जब भारी लगने लगे ना उसके बाद ही दांत निकाला जाता है। पता नहीं वो सुन करने का होता है शायद इंजेक्शन। तो 2 इंजेक्शन लगा है। तो अभी अपने देखते हैं, उसका चेहरा देखिए मुझे नया आ रहा है, डर से हालत ख़राब है। पूरा भारी लगने लगेगा तब दांत निकल पा रहा है। तो उनका फ़िलहाल अभी 2 ही दांत निकल रहा है, बाकी सब फिर डॉक्टर जैसे जैसे बताएंगे वैसे निकलेगा। मम्मी का दांत निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। एक सबसे पीछे वाला दांत निकालना है ना। एक यहाँ पर क्या है जो सो ये है ना, हम जो पूछे उसका बताइए। आपको दर्द भी होगा, दर्द नहीं होना चाहिए है ना, नहीं होगा। गाइस यहाँ पे ना डॉक्टर ने इतनी स्मार्टली उनका दांत निकाला ना, मतलब बोले कि चेक कर रहे हैं, और चेक करते करते में ही वो दांत निकाल दिए। अम्मी को पता नहीं चला, तो अम्मी को बोल रहे हैं कि देखिए आपका दांत निकल गया। अम्मी बोली हाँ दांत निकल गया, मतलब सोचिए उनको पेन भी नहीं हुआ, इतनी आराम से निकल गया, वो भी ताज्जुब कर रही थी। सो गाइस जिसकी अल्लाह ना करे, लेकिन अगर दांत का प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर नौशादा से ज़रूर कांटेक्ट करें। थोड़ा सा फ़ीस इनका मतलब थोड़ा ज़्यादा चार्ज है, बट ये है कि डॉक्टर बहुत अच्छे नेचर के भी हैं और इतने स्मार्टली निकालते हैं कि पेन भी ज़्यादा नहीं होता है, मतलब पता ही नहीं चलता है। मैं तो देखते ही रह गई मुझे भी लगा कि वो चेक कर रहे हैं, बट जब दांत निकाल निकाल के रखते गए ना तो मैं देखी, मैं कही ओ माय गॉड इतनी जल्दी निकल भी गया। तो मैं जहाँ गई थी ना, दांत मेरा जो हुआ था पूरा प्रोसेस तो वो अलग था, लेकिन यहाँ तो मैं बस दंग रह गई कि कितनी जल्दी से निकला, और पता भी नहीं उनको नहीं चला, पेन भी ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता चला सो बस फाइनली 2 ही अभी दांत निकला है, और देखते हैं डॉक्टर फिर कब कहते हैं कि हाँ और दांत निकालना होगा, क्योंकि 6-7 दांत उनका ख़राब। ये देखिए पूरा दाना है। मैं बड़ी गौर से अपना दांत देख रही थी, मैं बोली ऐसा कीजिए पैक करके इसको घर ले जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दांत का प्रोसेस बहुत अच्छे से हुआ कि अम्मी को थोड़ा भी तकलीफ़ नहीं हुआ, उनको पता भी नहीं चला कि कब उनका दांत निकल गया। तो थोड़ा वो हैप्पी हुई, नहीं तो उनका एकदम चेहरा उतर गया था डर के मारे। और उसके बाद फिर दवा वगैरह लिखा रहा था, मतलब बता रहे थे कि किस तरह से लेना है। और ये मेरी खाला की बड़ी वाली जो वो जेठानी है ना, ये उनका बेटा है जो यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ रहता है। सो ये तो बस 5 दिन का ही दवा वो दिए, डॉक्टर साहब दिए हैं कि 5 दिन के बाद वापस से फिर लेकर आना है, चेक करेंगे और फिर जैसा होगा वो बताएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ आई थी, जो वॉच मैं आप लोग के साथ शेयर की थी ना, ये तो मैं पहनी थी जो कई कंपनी का है, और ये वाला वॉच था ये कंपनी का नहीं था, बस ऐसे ही मैं ली थी। तो यहाँ मैं उसका ना दाना निकलवाने आई थी कि बहुत बड़ा हो रहा था, तो 4 उसमें से मैं निकलवा दी थी दाना। तो उसके बाद फाइनली हम लोग घर आ गए थे, थकी मांदे घर आए थे, पैदल गए पैदल आए, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। सो गाइस डॉक्टर के यहाँ से हम लोग आ गए थे, और रास्ते में ही मुझे दिख गया पानी पूरी। सो पानी पूरी मैं कैसे छोड़ देती, और काफ़ी टाइम हो गया। इस बार मैं बाज़ार भी जा रही हूँ ना, तो बहुत कम खाना हो रहा है, बस जल्दी जल्दी में जाती हूँ, जल्दी से चली आती हूँ। मैं कह नहीं आज तो मैं ख़रीद ही लूँगी। तो ये देखो मैंने इतना ज़्यादा सामान ख़रीद के लिया है कि मैं अकेले तो नहीं खाऊँगी, बच्चे सबको भी दूँगी। और इसके साथ इसका आलू पानी वो सब भी दिया, और भी कुछ सामान लेना था तो वो सब मैं उधर से लेके आई। ये देखो आलू वगैरह सब मसाला वो बना के ही देते हैं, पानी सब तो पॉलीथीन में सब पैक करके दे दिए। और उसके बाद मैं ली थी पास्ता
पास्ता ख़त्म हो गया था, तो फ़िलहाल नज़र पड़ गया, याद भी आ गया, तो मैं कही चलो लगे हाथ ले ही लेते हैं। तो आधा केजी ही मैं ली, क्योंकि मैं ज़्यादातर जीवन धारा से ही ले आती हूँ, तो वहीं से लाती हूँ। फ़िलहाल आधा केजी ली। और ये अम्मी का चप्पल घर में पहनने के लिए, नॉर्मल सा चप्पल, तो उनके पैर के नाप से ही मैं कही आप साथ में हैं तो आप लगे हाथ ले ही लो, तो उनको एक चप्पल भी दिलवा दी मैं। और मैं उनसे कुछ बातें भी कर रही थी, यहाँ पे हम लोग का वीडियो भी शूट हो रहा था और बात भी मैं के साथ करती जा रही थी, और दवा वगैरह वो सब मैं समझा रही थी उनको किस तरह से खाना है, क्या करना है। और ये देखो गाइस पास्ता, फ़िलहाल ये एक सिंपल वाला जो काजू कट होता है वो वाला मैं लाई हूँ, और जो टेढ़ा टेढ़ा होता है वो मैं नहीं ली थी। सो ये है और 5 दिन के बाद वापस फिर जाना है। अभी तो आना जाना लगा ही रहेगा डॉक्टर के यहाँ। फ़िलहाल तो 2 ही दांत उनका निकल चुका है, दवा वगैरह 5 दिन चलेगा, उसके बाद हो सकता है फिर से उनको लेके जाऊंगी। जब तक बाजी भी आ ही जाएगी, आने वाली है बाजी, तो वो भी साथ में चलेंगी। और यहाँ उनको मैं बस वो दवा बता रही थी कि टाइम टू टाइम खाना है,